वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 का बजट पेश किया और इस बार आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया गया। अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद पहला बजट पेश किया। बजट की सबसे बड़ी बात टैक्स दरों में कटौती रही। बजट में मिडिल क्लास को राहत मिली। 3 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए LIC की नई योजना लॉन्च होगी, जिसमें 8% का रिटर्न मिलेगा। 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे। किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। छोटे और मंझोले कारोबारियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटाकर 25% किया गया। हमारा एजेंडा TEC इंडिया अर्थात ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया रहेगा। TEC इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित चीजें शामिल होगी। प्रशासन की गुणवत्ता तथा हमारी जनता के जीवन की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन करना, समाज के विभिन्न तबकों विशेषकर युवाओं एवं कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करना और उनके वास्तविक क्षमता को पहचानने में समर्थ बनाना। PM मोदी ने अपने सरकार के बजट की तारीफ की और कहा कि हर वर्ग के लोगों के सपने इस बजट से पूरे होंगे। हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। महिला और बाल कल्याण के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों की इनकम 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। 3.5 करोड़ युवाओं को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दिए जाने का ऐलान किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स करवाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 फरवरी को बजट पेश किया गया हो। बजट में इनकम टैक्स की छूट में मिडिल क्लास को बड़ी खुशखबरी मिली है। 3 लाख रुपए तक की कमाई अब टैक्स फ्री होगी। 5 लाख तक की कमाई में लगने वाला टैक्स 10 से घटाकर 5% किया गया है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। इनकम टैक्स में छूट के ऐलान के बाद सालाना 3 लाख तक कमाई पर अब तक 3,090 रुपए टैक्स लगता था। 3 से 5 लाख तक की कमाई पर अब 12,875 रुपए टैक्स देना होगा। अब तक ये टैक्स 20,600 रुपए था, यानी करीब 7,725 रुपए की बचत होगी। आम लोगों ने टैक्स में मिली बड़ी राहत पर खुशी जताई है। नोट का बजट भी और वोट का बजट भी, और इस बार सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को जो यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक की इनकम वालों पर इस बार जो टैक्स है वो घटाकर 10% से 5% कर दिया गया है। तो ये बहुत एनकरेजिंग है अभी, और जो नॉर्मली चीट कर रहे थे या जो भी अवॉइड कर रहे थे ना, दे विल बी एनकरेज टू पे मोर टैक्सेस। और जो हाई सैलरी वाले हैं, मोर देन 50 लाख है, उनके लिए तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। दैट इज आल्सो गुड फॉर देम। मिडिल क्लास को बजट में छूट देने से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए अमीर लोगों पर सरचार्ज लगाया गया है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच सालाना कमाई वाले लोगों को 30% टैक्स पर 10% का सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स पर सरचार्ज 15% होगा। जेटली ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर अच्छी कमाई के बावजूद टैक्स नहीं देने वाली सोसाइटी है। जो लोग टैक्स नहीं देते वो ईमानदारी से टैक्स भरने वालों का अपमान करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट का भी ऐलान किया और रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी। IRCTC से टिकट बुक कराने पर अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, यानी अब ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर यात्री टिकट सस्ता मिलेगा। रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। IRCTC के जरिए आरक्षित किए गए ई-टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद रेल यात्री काफी खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटलाइजेशन को मदद करने के लिए अब IRCTC पर जो टिकट बुक कराई जाती है उससे सर्विस चार्ज को हटा लिया गया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। बहुत से यात्री यहाँ लाइन में खड़े हैं। सर, आप भी ऑनलाइन टिकट बुक करते होंगे। अब कहा गया है कि जो आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा IRCTC से। कितना बड़ा फैसला मानते हैं आप? अच्छा फैसला है ये। अच्छा फैसला। आम आदमी को इससे बहुत मदद मिलेगी।
जेटली ने इस दौरान कई और रेल सुविधाओं का भी जिक्र किया। यात्रियों के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। साथ ही 2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म किए जाएंगे। SMS के जरिए क्लीन माई कोच सेवा शुरू की जाएगी। पर्यटन और तीर्थ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। रेलवे सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी। 25 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने IRCTC समेत रेलवे की दूसरी कंपनीज को शेयर बाजार में लिस्ट किए जाने का भी ऐलान किया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट के बाद कौन सी चीजें जेब पर भारी पड़ने वाली हैं और किस पर आपको राहत मिलेगी। मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेशों से कच्चा माल मंगाने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है, जिससे भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ ही कई चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। बजट में नेचुरल गैस, RO सिस्टम, बायोगैस, चमड़े का सामान, स्पेयर पार्ट्स, नायलॉन और सोलर पैनल सस्ता हुआ है। बजट के बाद किन चीजों के दाम बढ़े हैं वो भी जानना जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से LED लाइट, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, चांदी के गहने, पेपर रोल के अलावा ड्राई फ्रूट्स, पान मसाला और तंबाकू के सभी उत्पाद महंगे हो गए हैं। एल्यूमिनियम और स्टील के दाम बढ़ने की वजह से किचन का बजट बिगड़ सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से किसानों और गांव के लिए खास सौगात भी निकली है। वित्त मंत्री ने किसानों की आय सुरक्षा को जरूरी बताया। 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों के लोन के लिए 10 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। लोन में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को विशेष तरजीह दी जाएगी। The target for agricultural credit in 2017 and 18 has been fixed at a record level of 10 lakh crores. इस साल मैडम 10 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। I have provided 19,000 crores in 2017-18 for this scheme. Together with the contribution of the states, an amount of 27,000 crores will be spent on PMGSY in 2017 and 18. बजट में फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के लिए इस बार 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में 10 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। 2019 तक 50,000 पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। कृषि और किसानों के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड को 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में युवाओं की सुविधाओं पर जोर दिया है। शिक्षा में सुधार के लिए कई बड़े ऐलान किए। अरुण जेटली ने 350 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाने का ऐलान किया। साथ ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने साफ किया कि CBSE प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों वाले प्लेटफॉर्म स्वयं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। यह CBSE, AICTE और अन्य प्रमुख संस्थाओं को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त कर देगी। स्किल इंडिया मिशन में भी युवाओं पर फोकस किए जाने का भी ऐलान किया। 2022 तक 5 लाख लोगों को अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल उपलब्ध कराने के लिए 2017-18 तक कम से कम 20,000 व्यक्तियों को तत्काल प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगिरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन का 600 से ज्यादा जिलों में विस्तार होगा। 100 नए सेंटर खुलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में फोकस करने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों पर सरकार नजर रखेगी। हर साल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच कर रैंकिंग जारी होगी। रैंकिंग के आधार पर फंड मिलेगा।
युवाओं को विदेशी भाषा सिखाई जाएगी ताकि देश के बाहर शिक्षा हासिल करने में आसानी हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हायर एजुकेशन का स्तर बढ़ाने के लिए यूजीसी में सुधार का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है। सरकार के नोटबंदी के कदम को साहसिक और निर्णायक फैसला बताते हुए जेटली ने कहा, इससे पारदर्शी अर्थव्यवस्था के साथ वास्तविक जीडीपी की तरफ जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ अहम घोषणाएं की, जिसमें भीम ऐप पर कैशबैक स्कीम लागू होना भी शामिल है। बढ़े हुए डिजिटल लेन देनों के प्रमाण है भीम ऐप शुरू किया गया है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 नई स्कीमें शुरू करेंगी। ये है व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 3 लाख से अधिक की रकम का भुगतान डिजिटल तरीके से ही किया जा सकेगा। राजनीतिक पार्टियां अब 2000 रुपए से अधिक का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। नोटबंदी पर जेटली ने महात्मा गांधी को भी याद किया। I am reminded here of what the father of the nation, Mahatma Gandhi, had said: "A right cause never fails." के साथ ही जेटली ने नोटबंदी के ऊपर शायरी करते हुए विपक्ष पर भी तंज कसा। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। जेटली ने इस दौरान जीएसटी का भी जिक्र किया। कहा कि जीएसटी देश में सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा।